अंबेडकर नगर का इतिहास। न मैं कोई कहानी हूं, न मैं कोई किस्सा हूं, मैं तो सदियों से राम की नगरी का हिस्सा हूं, जहां की नदियां सरयू, घाघरा और तमसा हो, जिसे कभी भगवान राम ने आराम करते हुए रचा हो। जिले को अलग से पहचान मिली, सबको इस बात की खुशी थी। सोने पर सुहागा हो गया जब नाम अंबेडकर का मिला, कोई दुखी न था। नदियों के किनारे नगर बसने का इतिहास बहुत पुराना है। आदि कवि ने वे तमसा तमसा सरयू तटा कहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विजयोत्सव का सुंदर चित्र दर्शाया है। जाहिर सी बात है, साधनाशील ऋषियों मुनियों से आशीर्वाद लिए टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई सरयू, घाघरा और तमसा धरती को सींचती हुई जनजीवन को सुधा दान करती आई है और आज भी कर रही हैं। पवित्र सलिला सरयू और तमसा की कलकल करती जल लहरों से अभिसिंचित भूखंड पर आबाद अंबेडकर नगर जनपद कई दृष्टिकोण से अपनी खास पहचान रखता है। जनपद के अस्तित्व में आने के पूर्व इस भूभाग ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जायसवाल मीडिया के प्रेजेंटेशन में जिलावार। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में अंबेडकर नगर जिले की ओर, जहां हम जिले के इतिहास के साथ इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक भव्यता से जुड़े कसीदों को जानने और पर्यटकों को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों से आकर्षित करते स्थलों का दीदार कराएंगे। उनतीस सितंबर 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा शिव बाबा के खचाखच भरे भीड़ में सृजन की घोषणा के साथ वर्तमान अयोध्या जिला अर्थात तत्कालीन फैजाबाद से विभक्त होकर अस्तित्व में आए अंबेडकर नगर जनपद का मुख्यालय अकबरपुर है। जनपद सृजन से पूर्व यह क्षेत्र अयोध्या या पूर्ववर्ती फैजाबाद जनपद का हिस्सा हुआ करता था। तत्समय यह क्षेत्र अकबरपुर और टांडा 2 तहसीलों में विभक्त था। इसी बीच लोगों की मांग को देखते हुए 22 जून 1989 को तत्कालीन मुख्यमंत्री व तत्कालीन राजस्व मंत्री ने अकबरपुर के कुछ हिस्से को विभक्त कर जलालपुर तहसील का सृजन किया। आगे चलकर जिला सृजन के बाद जनमांग को देखते हुए 7 दिसंबर 1995 को तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल बोरा ने टांडा तहसील गठन का फैसला लिया, जिसे तत्कालीन मंडलायुक्त ने 1 जनवरी 1996 को मूर्त रूप दिया। उसी के साथ जलालपुर तहसील अस्तित्व में आ गई। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि नजर डालें तो प्राप्त होता है कि जिस अकबरपुर शहर को अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय बनाया गया है, वह नवाबी काल में बिल्कुल वीरान क्षेत्र था। 16वीं शताब्दी के 6वें दशक तक यह क्षेत्र घनघोर जंगल का हिस्सा हुआ करता था। सन 1566 ईस्वी में जब सम्राट अकबर का यहाँ आगमन हुआ, तब यह नगर अस्तित्व में आया। इतिहासकारों द्वारा वर्णित है कि 1566 में सम्राट अकबर यहाँ जिस स्थान पर आए और रुके, उसे आज तहसील तिराहे के नाम से जाना जाता है। तत्समय उन्होंने तहसील तिराहे के बगल सजदा के लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे आज किले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान उन्होंने एक बस्ती भी बसाई, जिसे अकबरपुर नाम दिया गया, जो आज जिला मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। बताते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तमसा को पार करने का कोई साधन नहीं था, जिसके लिए सम्राट अकबर ने एक लकड़ी का पुल बनवाया था, जिसे काफी दिन तक शाही पुल के नाम से जाना जाता रहा। यही पुल आज बदले स्वरूप में अकबरपुर और शहजादपुर को जोड़ता है। इतिहासकार बताते हैं कि शाही पुल निर्माण के बाद सम्राट अकबरपुर के निर्देश पर शहजादपुर और उनके उपनाम से जलालपुर बस्तियां आबाद हुईं, जिन्हें आगे चलकर मौजे की मान्यता मिली। आज वही बस्तियां कस्बे के रूप में विख्यात हैं।
जिले के अहम हिस्से के रूप में जाने गए जलालपुर कस्बे के आसपास सन 1300 के आसपास तक राजभरों का राज था। भुजगी और सुरहुरपुर इनकी 2 रियासतें थीं, जिसमें सुरहुरपुर रियासत को सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ गाजी मियां ने जीत लिया था और भुजगी रियासत राजपूतों के कब्जे में चली गई। इसी दौरान आए ईरानी सरदार नकी के नाम पर नकीपुर बसा, जो आज नकपुर के नाम से विख्यात है। नवाबी काल में तो इस क्षेत्र को वृहद स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हुई, जो अंग्रेजी हुकूमत में आगे बढ़ी। मुस्लिम शासकों ने इमाम बाड़ों, मस्जिदों, ईदगाहों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जबकि अंग्रेजों ने स्कूल, अस्पताल, पुल, तहसील, ब्लॉक, रेलवे स्टेशन बनवाए। सन 1947 में आजादी के बाद स्थानीय नागरिकों ने खुले में सांस लेना तब शुरू किया जब सन 1952 में प्रथम चुनाव के बाद आए जमींदारी उन्मूलन विधेयक ने तमाम गरीबों, मजदूरों व कामगारों को भूमिहीन से भूमि का मालिक बना दिया। यद्यपि आजादी मिलने के बाद इस क्षेत्र के विकास को लेकर प्रयास होते रहे, परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम दिनों से लेकर 21वीं सदी का प्रारंभ काल अंबेडकर नगर का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, क्योंकि तत्कालीन राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। परिणाम स्वरूप उनकी विकास योजनाएं अंबेडकर नगर के लिए वरदान साबित हुईं। यह जिला 2 महान व्यक्तित्व के कारण भी प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है, जहां एक तरफ समाजवाद के प्रबल समर्थक आंदोलन से जुड़े जमीनी नेता राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि और कर्मभूमि का पर्याय रहा है, तो दूसरी ओर अंबेडकर नगर को पूरे विश्व में पहचान दिलाने का काम तब पूर्ण हुआ जब वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा ने दिव्यांग होते हुए भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। भौगोलिक रूप से इस जिले के उत्तर में बस्ती और संत कबीर नगर जिला, उत्तर पूर्व में गोरखपुर जिला, दक्षिण में सुल्तानपुर जिला, पश्चिम में फैजाबाद जिला और पूर्व में आजमगढ़ जिला स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 23,97,888 है, जबकि जिले का जनसंख्या घनत्व 1021 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 976 महिलाएं एवं साक्षरता दर 74.37% पर समायोजित है। यहाँ प्रत्येक ब्लॉक में जनसंख्या का वितरण भौतिक स्थितियों और सामाजिक आर्थिक कारणों से नियंत्रित होता है, जबकि प्रशासनिक रूप से इस जिले को अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के साथ 5 विधानसभा क्षेत्र, 9 विकासखंड, 5 तहसील, 3 नगर पालिका परिषद, 2 नगर पंचायत और 930 ग्राम पंचायत के क्रमबद्ध जाल में सुदृढ़ किया गया है, जिसके माध्यम से लोक कल्याण से जुड़े योजनाओं को लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाकर सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य को चरितार्थ किया जा सके। आर्थिक गतिविधि के क्रम में अंबेडकर नगर अपने कपड़ा उद्योग, बिजली संयंत्र, चीनी संयंत्र और सीमेंट निर्माण संयंत्र के लिए जाना जाता है। टांडा शहर अपने टांडा टेरिकॉट के लिए जाना जाता है। जिले की प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि आधारित उद्योग, छोटी फर्में, बिजली करघे और खेती है। टांडा के पास मखदूम नगर इलाके में एनटीपीसी से संबंधित एक थर्मल पावर प्लांट है, जिसे टांडा थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। जेपी ग्रुप ने टांडा के निकट नसीब जोत गांव में सीमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित किया है। जिले में अकबरपुर चीनी मिल नामक एक चीनी कारखाना है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर मिझौरा के पास स्थित है। अकबरपुर कृषि आधारित उत्पादों के साथ प्लास्टिक के उत्पादन में सक्रिय भागीदारी के साथ अंबेडकर नगर जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। पर्यटकों के लिहाज से इस जिले में कुछ ऐतिहासिक इमारतों के साथ धार्मिक संत महात्माओं के स्थलों से जुड़े स्थान लोकप्रिय हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। श्रृंगी ऋषि आश्रम,
अंबेडकर नगर के पास में स्थित यह एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहाँ पर प्राचीन समय की 2 गुफाएं थीं, जिसे अब अच्छी तरह संरक्षित करके विस्तार पूर्वक यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर आपको शांता देवी समाधि स्थल भी देखने को मिलेगा। यह मंदिर घाघरा नदी के किनारे बना हुआ है। शनि मंदिर। यहाँ पर शनि भगवान जी की बहुत सुंदर मूर्ति देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर भीड़ भाड़ बनी रहती है। बहुत सारे परिक्रमावासी यहाँ पर आते हैं। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। यह घाघरा नदी का दृश्य बहुत ही अद्भुत है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। शिव बाबा धाम अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यह मंदिर अंबेडकर नगर में अकबरपुर में स्थित है। लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न आकारों की धातु की घंटी प्रदान करते हैं और इसे पूरे स्थान को सजाने के लिए देखा जा सकता है। रामायण और महाभारत जैसे पवित्र शास्त्रों के अभिलेख नियमित आधार पर यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। पाराशर तपोस्थली अंबेडकर नगर। यह मंदिर अंबेडकर नगर के पौसरागंज गांव में घाघरा नदी के किनारे स्थित है, जहां पराशर ऋषि तपस्या करते थे। कम्हरिया घाट अंबेडकर नगर। कम्हरिया घाट अंबेडकर नगर का एक सुंदर स्थल है। यहाँ पर घाघरा नदी के किनारे घाट बना हुआ है। घाट के किनारे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग भी की जा सकती है। नर्वदेश्वर महादेव मंदिर अंबेडकर नगर। नर्वदेश्वर महादेव मंदिर अंबेडकर नगर का एक सुंदर मंदिर है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। यह मंदिर अंबेडकर नगर जिले में अकबरपुर में शहजादपुर के शिवाला घाट में स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग विराजमान है। केवटाला मंदिर अंबेडकर नगर। केवटाला मंदिर अंबेडकर नगर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आपको बाबा गोविंद और समाधि बाबा की समाधि देखने के लिए मिलती है। यह जगह घाघरा नदी के किनारे मेंदी घाट में बनी हुई है। मकरही महल अंबेडकर नगर। मकरही महल अंबेडकर नगर में स्थित एक प्राचीन महल है। यह महल अंबेडकर नगर में हंसवार ब्लॉक के मकहरी में स्थित है। यहाँ पर आपको महल देखने के लिए मिलता है। यह महल खंडहर अवस्था में है। यहाँ पर किसी भी तरह की देखभाल नहीं की जा रही है, जो 2 मंजिला है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। एनटीपीसी टांडा। टांडा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। यह बिजली संयंत्र एनटीपीसी के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। बिजली संयंत्र के लिए कोयला उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। बिजली संयंत्र के लिए पानी का स्रोत सरयू नदी पर टांडा पंप नहर से है। अशरफपुर किछौछा दरगाह। यह प्रसिद्ध सूफी संत साईद मखदम शाह जहांगीर अशरफी के दरगाह के रूप में जाना जाता है, जिनका जन्म ईरान सेमन में हुआ था और जिसने विशेष रूप से चिश्ती वंशावली की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया था। संतों ने लोगों के लिए शांति का संदेश फैलाने के लिए व्यापक रूप से यात्रा की थी। भारत और अन्य जगहों के हजारों तीर्थयात्री पूरे वर्ष दरगाह में जाते हैं। गोविंद साहब मेला। अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित गोविंद साहब धाम आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल 1 माह का मेला लगता है और मान्यता है कि बाबा गोविंद को दशमी के दिन खिचड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी हो जाती है। यही वजह है कि इस दिन यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मेला नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है। धन्यवाद।